बच्चों में विक्की सियाम एंड विक्की कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं पढ़ाऊंगा आज विश्व के पठार। आपको क्या पढ़ाऊंगा आज? मैं आपको विश्व के पठार पढ़ा रहा हूं। मैं आपको आज पठार कहते किसे है? पठार कहते किसे है? यानी कि जो ऊपर तय सपाट हो उसे क्या कहते हैं भैया? उसको आप पठार कहते हो। क्लियर? यानी कि ऊपर तक कैसे हो? सपाट हो, उठा हुआ क्षेत्र और ऊपर तक सपाट हो, उसे क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। जैसे ये भूमि है, ये क्या है? समतल भूमि है और भूमि का कोई क्षेत्र ऐसे उठा हुआ हो लेकिन ऊपर तक ऐसा हो, सपाट हो, तो उसका क्या नाम है? पठार है। उसे क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। पठार कई प्रकार के होते हैं, गिरिपाद पठार या पर्वतीय पाद पठार। एक ही बात है। किसे कहते हैं? कौन सा उदाहरण है? अंतरा पर्वतीय पठार किसे कहते हैं? उनके उदाहरण क्या है? टेलीग्राफिक पठार किसे कहते हैं? उसके उदाहरण क्या है? मैं भी आपको बताऊंगा एक का क्वेश्चन जितने आए हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले पठार की। पठार कौन कौन सा कहाँ है एक बार आप पहले देख लो। तो भैया ये आप ऊपर क्या पड़ता है? ये कनाडा पड़ता है और ये आपको क्या है भैया? यूएसए है। ये क्या है? यूएसए है। ये क्या है आपको भैया? मैक्सिको है। मैक्सिको है। मैंने चित्र अच्छा नहीं बनाया लेकिन आपको बार बार चित्र बना रहा हूं, आप समझ गए होगे। तो मैक्सिको में आपको याद करना है, याद कुछ नहीं करना, ये आए हुए नहीं है लेकिन खास है भी। जिया पास का पठार कौन कौन सा है? जिया पास का पठार है और एक आपके मैक्सिको का पठार है। मैक्सिको का पठार, जिया पास का पठार, ये दोनों किसके होगी? जिया पास का पठार और मैक्सिको का पठार। ये मैक्सिको के देश के अंदर है, ये मैक्सिको देश के अंदर है। बात करें कनाडा की, ये कनाडा में उनगांव प्रायद्वीप है। कौन सा प्रायद्वीप है? ये उनगांव, ये प्रायद्वीप है। क्लियर है? तो यहाँ पे पठार है, इसको बोलता है लोरेंसिया का पठार। कौन सा है भैया? लोरेंसिया का पठार है। क्लियर इस बात को लेते हैं? तो कह सकते हो लोरेंसिया का पठार कनाडा का है, या घर डीप में क्वेश्चन कर देगा तो लोरेंसिया का पठार उनगांव प्रायद्वीप पे है। अब बात करें यूएसए की। यूएसए में पिंडमार्ट का पठार है इधर साइड में, और एक आपके ओजाक का पठार। ओजाक का पठार ये कहा है भैया? यूएसए में है। और तीन इस साइड में है, तीन इस साइड में है। मैं उनके नाम यहां पे लिख रहा हूं, तीनों के यहां लिख रहा हूं मैं नाम, फर्स्ट सेकंड थर्ड के। एक को बोलते हैं कोलंबिया का पठार, कोलंबिया का पठार है। एक ग्रेट बेसिन का पठार है, ग्रेट बेसिन का पठार है। और एक कोलोराडो का पठार है। किसका? कोलोराडो का पठार है। तो ये कोलंबिया का पठार है, ये ग्रेट बेसिन का पठार है, वो कोलोराडो का पठार है। तो 5 पठार हो गए आपके यूएसए से। पिंडमार्ट का पठार, ओजाक का पठार, कोलंबिया का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार, कोलोराडो का पठार। और 2 हो गया आपके मैक्सिको से, जिया पास का पठार, मैक्सिको का पठार। एक हो गया आपका कनाडा से, लोरेंसिया का पठार। आप कितनी बात समझ में आ गई होगी? तो इनकी बात हुई खत्म। तो ये आपको उत्तरी अमेरिका में इतने ही पढ़ने थे। अब बात करें किसकी? दक्षिण। अब बात करेंगे आपसे दक्षिण अमेरिका की, ठीक है नहीं? तो एक पठार पड़ता है बोलिविया देश में। कौन सा पठार है? बोलिविया का पठार है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? टील के लिए प्रसिद्ध है। और देश किसमें है? देश का नाम है बोलिविया। तो बोलिविया देश में बोलिविया का पठार है, किस लिए प्रसिद्ध है? टील के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर इस बात को लेकर? एक देश पड़ता है यहाँ पे आपके अर्जेंटीना। कौन सा देश पड़ता है आपके? ये आपके अर्जेंटीना। तो बड़ा फेमस पठार है, ये क्वेश्चन तो आया हुआ भी है, ठीक है नहीं? और अर्जेंटीना पठार का नाम है पेंटागोनिया। पेंटागोनिया का पठार है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। क्लियर इस बात को लेते हैं? और मतलब तो यहाँ ब्राजील देश पड़ता है। कौन सा? ब्राजील देश पड़ता है। ब्राजील में 2 पठार आपको याद रखने हैं, मांटो
मांटो ग्रासो का पठार, मांटो ग्रासो का पठार। एक बोरगा का पठार, बोरगा का पठार। तो ये दो क्वेश्चन तो आए हुए भी है, मांटो ग्रासो का पठार और बोरगा का पठार। इतनी बात आपकी यहां तक क्लियर हुई। तो इसमें इतनी आपको पढ़ने है। अब बात करेंगे भैया, यहां एक देश पड़ता है अधवामा का पठार, अधवामा का पठार, जाड़ो का पठार। तो इस देश का जो नाम है ये है नाइजीरिया, नाइजीरिया। तो अधवामा का पठार कौन सा है? अधवामा, अधवामा का पठार और जाड़ो का पठार। अधवामा का पठार क्वेश्चन आया हुआ भी है। एक ऊपर देश पड़ता है जिसका नाम है अल्जीरिया, अल्जीरिया। तो यहाँ पे एक पठार है, उसका नाम है तासली का पठार। कौन सा? तासली का पठार, तासली का पठार है। और एक देश पड़ता है यहाँ, इसका नाम है इथोपिया। कौन सा देश है भैया? इथोपिया देश है। अबिसीनिया का पठार, अबिसीनिया का पठार। कौन सा? अबिसीनिया का पठार। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, अधवामा का आया हुआ है, तासली का आया हुआ है। एक पठार है यहाँ पे कटंगा पठार। कौन सा है? कटंगा का पठार है। ये किस देश में है? ये है भैया आपके कांगो गणराज्य में, कांगो गणराज्य में। क्लियर है? इसी देश को बोलते हैं जायरे। इस देश का दूसरा नाम क्या है? इसको बोलता है जायरे। ये दक्षिण में है कटंगा पठार, कांगो गणराज्य के। इतनी बात आपकी क्लियर हुई। और एक है आपके बाई का पठार। यहाँ कौन सा है? बाई का पठार है। किस देश में है? अंगोला में। या अफ्रीका के किस में है भैया? अंगोला में। तो ये अबिसीनिया आया हुआ है, अधवामा आया हुआ है और तासली का आया हुआ है और कटंगा पठार भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर इस बात को लेकर? और ये क्या है भैया? ये है आपके ऑस्ट्रेलिया। ये आपके क्या है भैया? ये आपके ऑस्ट्रेलिया है। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में एक पठार याद करना है बस, किम्बरले का पठार, किम्बरले का पठार। यहां पे एक ही पठार है बस, किम्बरले का पठार है। क्लियर बच्चों? तो ये आपके दोनों पूरे होगी, अफ्रीका भी और ये भी। अब बात करिए किसकी भैया? अब बात करेंगे हम आपसे यूरोप की। अब किसकी बात कर रहे हैं हम आपसे? अब बात करेंगे हम आपसे यूरोप की। तो यहां पे दो देश पड़ते हैं, एक का नाम है आपके पुर्तगाल और एक का नाम है यहाँ पे आपका स्पेन। ये पुर्तगाल देश है, ये स्पेन है। तो इन दोनों की सीमा पे, इन दोनों की सीमा पे एक पठार पड़ता है, मेसेटो का पठार, मेसेटो का पठार। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, मेसेटो का पठार कहाँ है? तो पुर्तगाल और स्पेन की सीमा पे है। और बताऊं आपको, पुर्तगाल स्पेन जो पड़ते हैं ये अंडोरा प्रायद्वीप में पड़ता है। किसमें? अंडोरा प्रायद्वीप में पड़ते हैं। तो कह सकता है कि अंडोरा प्रायद्वीप में कौन सा पठार है? मेसेटो का पठार है। वैसे अंडोरा प्रायद्वीप में 4 देश पड़ते हैं, पुर्तगाल, स्पेन, जिब्राल्टर। जिब्राल्टर स्पेन का शहर है लेकिन यूके का अधिकार है। एक पड़ता है आपके अंडोरा, सॉरी ये आइबेरिया प्रायद्वीप, सॉरी किसका है? आइबेरिया का प्रायद्वीप, आइबेरिया का प्रायद्वीप। तो आइबेरिया प्रायद्वीप में पुर्तगाल आता है, स्पेन आता है, अंडोरा आता है देश और जिब्राल्टर आता है। जिब्राल्टर स्पेन का शहर है लेकिन यूके का अधिकार है उस पर। तो आइबेरिया प्रायद्वीप में 4 देश पड़ते हैं, पुर्तगाल, स्पेन, अंडोरा और जिब्राल्टर। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा मेसेटो का पठार कहाँ है, तो पुर्तगाल और स्पेन में है। लेकिन पुर्तगाल, स्पेन, आइबेरिया प्रायद्वीप में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन कह सकता है वो कि आइबेरिया प्रायद्वीप में कौन सा पठार है? तो मेसेटो का पठार है। यह बात आपकी क्लियर होगी। अब बात करें किसकी भैया? एशिया की। बात करेंगे हम आपसे एशिया की। तो एशिया में सबसे पहले बात करेंगे हम, यहाँ पे देश पड़ता है टर्की।
किसकी बात करेंगे? टर्की की। तो टर्की में एक पठार है, इसको बोलते हैं अनातोलिया। अनातोलिया का पठार है। ये क्वेश्चन तो कई बार आया हुआ है। क्लियर है? कभी कभी पूछ रहे किन पर्वतों के बीच है, क्वेश्चन भी आया हुआ है। किन पर्वतों के बीच है? ये आपके पैंटिक प्लस टारस पर्वत के बीच है। किसके भैया? ये पैंटिक और टारस पर्वत के बीच है अनातोलिया का पठार है। क्लियर? बात करें किसकी? चीन की। में से चल रहा है, बात करें किसकी? चीन की। यहाँ चीन, यहां से मान लो चीन। क्लियर? बात किसकी करें? चीन की। तो लोएस का मैदान, सॉरी लोएस का पठार, लोएस का पठार कहाँ है? वैसे लोएस का पठार भी है और लोएस का मैदान भी है यहाँ। किसका भैया? लोएस का मैदान भी है यहाँ। तो लोएस का पठार कहाँ है? चीन में। मिट्टी कौन सी है? ऐसी रंग की मिट्टी है, पीली। क्लियर है? और ये किसके द्वारा निर्मित है? ये पवन द्वारा निर्मित है। पवन है क्या? हवा द्वारा ना, पवन द्वारा क्या है ये निर्मित है। बहुत खास क्वेश्चन है भैया, पता नहीं कितनी बार आया ये भी। क्लियर है? और चीन में ही, और चीन में ही आपके तिब्बत का पठार है। चीन में किसका पठार है? तिब्बत का पठार है आपके। तिब्बत का पठार किन पर्वतों के बीच है? पर्वत कौन कौन से भैया? ये आपके हिमालय है। क्लियर है? हिमालय प्लस क्यूनुल, क्यूनलुन, हिमालय प्लस क्यूनलुन पर्वतों के बीच है तिब्बत का पठार है। और विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा पठार है कौन सा? तिब्बत का पठार है। और पामीर का पठार कहाँ है भैया? कौन सा? पामीर का पठार कहाँ है? ये भी चीन में। इसको बोलते हैं विश्व की छत। विश्व की छत किसे कहते हैं भैया? पामीर के पठार को कहते हैं। तो इतनी बात आपकी होगी। ये बताऊंगा आपको मैं पर्वतों के बीच क्यों बताना चाह रहा आपको मैं, क्योंकि जो अंत पर्वतीय पठार होते हैं दो पर्वतों के बीच होते हैं या कई सारे पर्वतों के बीच होते हैं। अब बात करें आपसे ईरान की। एक देश पड़ता है यहाँ पे ईरान। ईरान, ये क्वेश्चन आया हुआ है। एशिया माइनर का पठार कहाँ पड़ता है? एशिया माइनर का पठार कहाँ पड़ता है? एशिया माइनर का पठार कहाँ पड़ता है? तो आपका आंसर होगा ईरान। क्लियर? एक पाकिस्तान देश पड़ता है आपके एशिया में, पाकिस्तान। तो पोटवार का पठार कहाँ है? पोटवार का पठार। क्लियर है? कौन सा? पोटवार का पठार, ये भी आया हुआ है। देश पड़ता है आपके यहाँ पे म्यांमार। म्यांमार, तो म्यांमार का जो पठार है शान का पठार, शान का पठार है। एक देश पड़ता है थाईलैंड। कौन सा? थाईलैंड। कोराट का पठार है। कौन सा? कोराट का पठार है। कोराट का पठार भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर? तो मेरे हिसाब से यहाँ क्वेश्चन आपका नहीं रह रहा। तो ये आपके सारे बच्चों पूरे हो लिए। अब बात करें पठारों के प्रकार की। अब बात किसी करेगा भैया? तो पहला ही क्वेश्चन बनता है कि गिरिपाद, गिरिपाद पठार या पर्वतीय पाद पठार, पर्वतीय पाद पठार किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? क्लियर है? तो आपका आंसर क्या होगा? जो पर्वतों के सहारे होते हैं, जो पर्वतों के सहारे होते हैं। क्वेश्चन आता है कि गिरिपाद पठार किसे कहते हैं? जो पर्वतों के सहारे होते हैं। या क्वेश्चन आएगा पर्वतीय पाद पठार किसे कहते हैं? जो पर्वतों के सहारे होते हैं। समझे एग्जाम पर? जैसे पर्वत है, ये क्या है भैया आपका? ये आपका पर्वत है और पर्वत के बराबर में पठार हो, ये क्या है भैया? पठार हो।
अब यहाँ नीचे क्या हो, या तो मैदान हो और या क्या हो, जल हो। तो इसे बोलते हैं गिरिपाद पठार। इसको क्या बोलते हैं भैया, गिरिपाद पठार, गिरिपाद पठार बोलते हैं इसको, यानी कि जो पर्वतों के सहारे हो। क्लियर है, ये भैया पर्वत हो गया, ये पठार हो गया बराबर में, और नीचे क्या है, जमीन है। अब जमीन ना हो तो यहाँ पानी भरा हो, तो इसे बोलते हैं गिरिपाद पठार। और जो इसका एग्जाम्पल है, कई बार क्वेश्चन आया है कि गिरिपाद पठार कौन सा है, तो जो आपके पेंटागोनिया है ना, पेंटागोनिया मैंने अभी पढ़ाया आपको, जो पेंटागोनिया का पठार है ये आपका, ये कहाँ पे है भैया, अर्जेंटीना में है। ये कहाँ पे भैया, आपके अर्जेंटीना में है। क्लियर, तो ये है ना आपके गिरिपाद पठार का उदाहरण है। क्लियर इस बात को लेकर, तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। ये होता है आपके अंतरा पर्वतीय पठार, एक होता है आपका अंतरा पर्वतीय पठार होते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि अंतरा पर्वतीय पठार किसे कहते हैं, क्वेश्चन अगर पूछे आपसे अंतरा पर्वतीय पठार किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा जो पर्वतों के मध्य हो, जो पर्वतों के मध्य हो। तो एग्जाम्पल कौन कौन से है इसके, यानी कि जो पर्वतों के मध्य हो, एक पर्वत इधर एक पर्वत इधर, उनके बीच में हो, इस तरीके के पठार को अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया तिब्बत का पठार, कौन सा, तिब्बत का पठार, अनातोलिया का पठार, कौन सा, अनातोलिया का पठार, मैंने पढ़ाया आपको, ये तिब्बत का पठार हो गया, अनातोलिया का पठार हो गया। और आपके मैक्सिको का पठार भी है, मैक्सिको का पठार भी है, और आपके कोलंबिया का पठार भी है, कोलंबिया का पठार भी है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। क्लियर, तो कोलंबिया पठार हो गया, और आपके जो बोलिविया का पठार है, बोलिविया का पठार भी है। ये 5 पठार है जो इसके एग्जाम्पल है। क्वेश्चन आ जाएगा, बताओ कौन सा अंतर पर्वतीय पठार नहीं है, तो आपको छाड़ना पड़ेगा, आपको याद रखने पड़ेगी, यो भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर इस बात को लेकर, तो एक और होता है पठार, मैं आपको बता दूं, जिसे बोलते हैं आप टेलीग्राफिक पठार, टेलीग्राफिक पठार। ये कौन सा पठार है, क्वेश्चन आता है टेलीग्राफिक पठार का उदाहरण क्या है, पठार का उदाहरण कौन सा है, उदाहरण एक ही उदाहरण है बस टेलीग्राफ का। सीधा आंसर दोगे आप, टेलीग्राफ पठार कहाँ है, ये पूछा टेलीग्राफ पठार कहाँ है, टेलीग्राफ पठार कहाँ है, तो आपको आंसर देना है सीधा उत्तरी अटलांटिक में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, महासागर में। यानी कि इसका मतलब क्या है, देखो मैं आपको बता दूं, जैसे जल है, अभी पढ़ाऊंगा आपको मैं, जब महासागर पढ़ा रहा होगा तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे जल है और जल के अंदर कोई पर्वत है, तो उसको बोलते हैं कटक, उसको बोलते हैं कटक। तो जो विश्व का सबसे लंबा कटक है वो आपके अटलांटिक महासागर में 14,000 किलोमीटर लंबा कटक है। और कटक के ही ऊपरी हिस्से को, कटक के ही, ये बहुत बड़ा कटक है भैया, ऐसे 14,000 किलोमीटर है, तो कटक के ऊपरी हिस्से को ही है ना, कटक के ऊपरी हिस्सों को ही है ना टेलीग्राफिक पठार कहते हैं। तो जो टेलीग्राफिक पठार है ये जो उत्तरी, जो कटक का ऊपर हिस्सा माना गया है वो उत्तरी अटलांटिक में ही है, उत्तरी अटलांटिक में ही है, न्यूजीलैंड के पास। क्लियर है, उत्तरी अटलांटिक में। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है टेलीग्राफ पठार के साथ, टेलीग्राफ पठार कहाँ है, तो उत्तरी अटलांटिक आप आंसर लगा दियो। आज तक एक क्वेश्चन आया हुआ है और एक ही उदाहरण है। क्लियर है। जो ज्वालामुखी पठार होते हैं, जैसे आपके दक्कन का पठार हो गया, वो तो आप जानते हो, ज्वालामुखी से निर्मित जो पठार है, आज जैसे भारत में दक्कन का पठार है, कोई दिक्कत की बात को लेकर। तो बच्चों आज के लिए इसमें इतना ही काफी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें,